हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे, तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक आवाज से पहचान लेंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। तो मेरी जो बहू है ना बीच वाली, हाँ। बनिया है, वो पहले तो रहती सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो अरे जाएगी। भाई एक करंट को बुलाना, आए है? बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है बहू करंट है करंट है। तो आपको लगी करंट? मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। अपने बच्चों को देखा। तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए तो ना। पति भगवान के घर चले गए तब भी पति की शिकायत कर रही हो? बेटे का ब्याह कर दो, उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ बहू, उसको सेटल कर दो और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। का मैया लाते खाओगी बहू के? घर जा ही नहीं सकते गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। क्या करते हैं बताओ? गुरुजी, पुलिस थाना वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील शराबी नहीं, वकील थाने से मार मानते हैं, ये देता है, लातों के भूखे हैं, लातों। सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे ही पास है ना, हम ही ना रखते हैं। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, कराटे सिखाओ उनको, कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। कौन वाले? इस तरफ वाले पड़ोसी, किस तरफ वाले? दोनों दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो? बिठौरा क्लास है। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? गुरुजी तनी अपने का बिंद्रावन से हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी। आता नहीं सुन ले लाल बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रे गुरुजी। जना जना पूजा कलिए, पाठ कलिए, 6 साल के बच्चा रहे मंदिर में हमरा तनी हिंदी में बोला। अरे बात तो होत बानी, नहीं तो हिंदी में बोला। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं मेरी आपके? लड़की की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो।
गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी, जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। गुरुजी मेरा पापा को दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी। जीजा जी को भी। और हाँ। कितने जीजा? और मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। एक छोटा भाई है उसको भी दे भाई को दीजिए। आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है उसको। दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। हाँ ठीक है। तुम्हारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद। गुरुजी ये लवेरिया के चक्कर से आजकल कैसे बचे रहे? आपको किसी ने आई लव यू बोला है? हाँ पहले बोला था। तो आपने क्या बोला? आई लव यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर से। गुरुजी मैं माइंड से सेट हूँ। माइंड से सेट हूँ। सेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? तो है ना, हवा का चक्कर है तो वो खाना फेंकती है। हवा का? कौन सी हवा का? ऐसे कुछ लगा है उनको, बहुत सालों से है। भूत प्रेत? हाँ। से कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत भी। अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए वो। तो मतलब 40 साल का भूत है? हाँ ना, जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। कौन सी गलत हवा होती है? ऐसा कोई गलत हवा नहीं होती ये सब। और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी है तो इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। मेरा भाई है वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। ऐसा लगता है मेरा लड़का शादी नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? और शादी की क्या बात? अरे जब काम धाम करेगा तो शादी वालों की तो लाइन लग ही जाएगी। अब घर में बैठा रहेगा तो कोई क्यों लड़की देगा अपनी? लड़की तो मिल रही है मगर लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अब अच्छी भी चाहिए, वो काम भी नहीं करता लड़का। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे, जानना चाहते हैं कि मैं ये अपना। प्रश्न नहीं है, सवाल है। ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचने को लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी।
इसलिए सास ससुर के पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू कोई मतलब नहीं, पैसा। कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी का। जब पढ़ने बैठती हूँ तो आधे घंटे 20 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाती। और शंख बजा सकते हैं क्या? लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। शंख स्त्रियों का भाई है ना, तो अपने भाई को क्यों बजाना है? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम में किधर जाएंगे? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ, आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? नहीं, वो तो 2-4 दिन पहले। इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। गुरुजी आपसे मिलने की बड़ी उम्मीद था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। एकादशी अब करना? हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। पक्का नहीं पक्का। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर, यहाँ अच्छा लगा यहाँ आकर। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो चुप ही टाप हो गया। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे। गुरुजी राधे राधे। जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे पति में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करते हैं फिर क्या करते हैं? सामान फेंकते हैं। गुरुजी मैं कहती हूँ अपनी गाड़ी को तोड़ दो, उस अपनी गाड़ी को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आपसे ज्यादा प्यार गाड़ी को करते हैं। गाड़ी उनकी जान है। क्यों आप उनकी जान नहीं है? गुरुजी मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह, बहुत अच्छे। बात कराओ भगवान नारायण जी से। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो। गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने, तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। क्या कर आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। जी मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। उल्टा सीधा बोलती हैं।
तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। उल्टिया कर सूप न खा, चुप रहे। ब्लूटूथ का प्रभाव, लोग कानों में लगाए रहते हैं ना, कानों में ठुसे रहते हैं, समय के पहले बहरे हो जाते हैं। लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी, अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। जब पढ़ने बैठती हूँ तो आधे घंटे 20 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाती। तो क्यों नहीं पढ़ पाती? कोई आके उठा देता है? क्या खेलना पसंद है आपको? बैडमिंटन। 8 घंटे खेलो, इतना खेलो कि यहाँ तक घर जा खेल। वो बैडमिंटन यहाँ से निकल राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। यही नहीं, अभी और सुनिए, तलाक भी करवा दिया है, उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रहा है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के खुद शादी कर लिया? 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। तो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। तो लंका मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग के। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हमें। राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दी?